हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी सब बढ़िया। ठीक बेटा, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लेक्चर 3 चैप्टर है आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, और इसमें हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। ठीक है, प्रीवियस दो वीडियो हमने क्या पढ़ा था। पहली वीडियो में अबाउट एसिड्स के बारे में खूब डिटेल में स्टडी करी थी, क्लासिफिकेशन किया था उनका। सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने क्या किया था बेटा, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी एसिड की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एसिड कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, कैसे रिएक्शन देते हैं डिफरेंट मेटल से या मेटल कार्बोनेट से, उस सब के बारे में स्टडी करी थी। अब उस सब से उभरते हुए हम कहाँ पहुँचे हैं, इंडिकेटर्स पर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है वो आपको इंडिकेट कराता है। अगर वो जल रहा होता है तो आप कहते हैं हाँ भाई लाइट आ रही है, ग्लो कर रहा होता है तो आप कहते हैं हाँ लाइट आ रही है, और जब नहीं ग्लो करता तो आप कहते हैं लाइट चली गई। ऐसे ही जब आप बाइक या स्कूटी से जाते होंगे तो आप देखते होंगे जो आपके आगे बाइक या स्कूटी या गाड़ी वाला होता है, अगर उसको राइट टर्न लेता है तो राइट इंडिकेटर देता है, लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट इंडिकेटर देता है वो। तो ऐसे हम इंडिकेट कर लेते हैं कि गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ चेंज होने वाला है। सिमिलर कंडीशन हम यहाँ पढ़ेंगे कि वे सबस्टेंस जो किसी एसिड के बारे में बताएं हमें या बेस के बारे में बताएं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे इंडिकेटर्स। यानी कि इंडिकेटर्स जो हैं वो किसकी प्रॉपर्टी को बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है। कैसे बताएंगे, कौन कौन से इंडिकेटर हमें डिटेल में पढ़ने हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंडिकेटर की डेफिनेशन है बेटा, वो है एन इंडिकेटर इज अ डाई। डाई मीन्स होते हैं आपके मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स बोल सकते हैं। तो इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। क्लियर नजर आ रहा है। जब हम किसी भी एसिड में या बेस में इंडिकेटर्स को इंडिकेट करते हैं, मींस डालते हैं या डुबोते हैं या रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि वो अपना कलर क्या करती है, डाई चेंज करती है। ठीक है, सिंपली अगर हम बात कर लें कि हमारे पास इंडिकेटर कितने हैं तो जरा देखिएगा। पहला हमें पढ़ना है लिटमस, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। तीसरा हमारे पास है फिनोल्फथैलीन। फोर्थ है बेटा हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और फिफ्थ जो है जिसको मैं डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूं मैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हम करेंगे पीएच के बाद, तो हम आपको पीएच ही बता देंगे। तो समझिएगा, ये जो है आपके सिंथेटिक हैं ये वाला, और फोर्थ आपका जो है यानी कि ये आपका नेचुरल है, और ये भी आपका नेचुरल है। फिफ्थ की हम बात करेंगे पीएच के बाद। ठीक है, तो लिटमस एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर नेचुरल इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक, 5 हैं। सबसे पहले की बात अगर हम करें लिटमस की, तो जो हमने अब तक पढ़ा था बेटा उसको जरा समझिएगा। हमने लिटमस पेपर 2 प्रकार के बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में। पहला रेड लिटमस और दूसरा ब्लू लिटमस। पहले हम रेड लिटमस की बात करेंगे, ब्लू लिटमस की, फिर जनरल लिटमस की बात करेंगे। तो रेड लिटमस का काम क्या होता है, इसको अगर हम बेस में डुबोएं, रेड को अगर हम बेस में डुबोएं, समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई रिएक्शन नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ब्लू।
रेड से किस में चला गया ये आपका, ब्लू में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मैं आपको फिर वहां पे बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो तो। बेस के लास्ट में ई आती है, मींस ई वाले में चेंज करेगा तो ब्लू में जाएगा, लास्ट में ई इसमें आ रही है। अब ये ब्लू है, ठीक है, एसिड लिया है हमने, एसिड के लास्ट में डी आता है तो किस में चेंज करेगा, ब्लू वाले को रेड में चेंज करेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस turns into red in the presence of base and red litmus turns into blue in the presence of base and blue litmus turns into red in the presence of acid। क्या करना है आपको, आपको लैब में ये तो लिटमस दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा सा एसिड ले लेना, ठीक है, झुकाएंगे आप उसको, तो उसमें आप जैसे ही ब्लू लिटमस को डालेंगे वो एसिड उसका कलर कैसा कर देगा, रेड कर देगा। तो आप कह देंगे सर दिस इज अ एसिड, ठीक है, दिस इज एन एसिड, ये जो है वो आपका एसिड है। तो ऐसे ही आप बेस की टेस्टिंग कर लेंगे। अब हम जनरली बात करते हैं लिटमस के कलर की, ठीक है। तो लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर, ये तो हमने दो कलर बता दिए। अब हम जनरल लिटमस की बात कर रहे हैं। लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, एंड इट इज द पर्पल डाई। मीन्स बेटा इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है, एंड या पर्पल डाई फुल स्टॉप विच इज एक्सट्रैक्टेड, मीन्स प्राप्त होता है, निकाला जाता है, यहाँ ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड, उस प्लांट का नाम देखिए जरा आप, लीचेन, ठीक है। थैलोफाइटा में एक वैरायटी है ये, ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ तक तो बेटा। तो ये अब इसके नीचे ही लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ये लीचेन जो लाइकेन बोलते हैं, लीचेन जो भी आप लाइकेन, ठीक है, सही वर्ड है ये। तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, थैलोफाइटा फैमिली में पाया जाता है। क्लास 9 हमने डिटेल में बात करा था। तो लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर एंड इट इज पर्पल इन कलर, किस कलर का है, पर्पल कलर का है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं फिर समझा रहा हूँ आपको यही लाइन एक बार फिर से, क्या करना है आपने, ठीक है। ये हमारे पास लिटमस है, यहां हमने लिख दिया इसका न्यूट्रल कलर, ये हो गया आपका एसिड सॉल्यूशन, और इधर हो गया आपका बेस सॉल्यूशन। बेस सॉल्यूशन नजर आ रहा है क्या, ठीक, अब आ रहा है क्लियर, ठीक है। बेस सॉल्यूशन, ठीक है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो लिटमस का जो न्यूट्रल कलर है बेटा, नंबर 1 लिटमस न्यूट्रल कलर है वो कैसा है आपका, पर्पल, ठीक है। यहां हम लिख दे रहे हैं SR नंबर। अब हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे सभी को। इसका न्यूट्रल कलर कैसा है, पर्पल। एसिड में ये कैसा हो जाता है, कन्वर्ट इनटू रेड, और बेस में कैसा हो जाता है, ब्लू। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। लिटमस ये तो दो लैब में मिलेंगे हमें, लेकिन जनरल जो लिटमस होता है वो क्या होता है आपका, पर्पल डाई होता है। अगर हम इसको एसिड में लेके जाएं तो रेड करता है, और बेस में लेके जाएं तो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका नंबर 1 हो गया लिटमस, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। नंबर 2 हमने पढ़ा था बेटा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब हम डिटेल में जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। तो इसका जो जनरल कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का, वो होता है आपका ऑरेंज कलर, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, इट इज ऑरेंज इन कलर, इट इज ऑरेंज इन कलर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। ध्यान रहेगा कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक। न्यूट्रल कलर कैसा है इसका, ऑरेंज। न्यूट्रल कलर कैसा है इसका बेटा, ऑरेंज। एसिड सॉल्यूशन में ये कैसा हो जाएगा आपका, रेड, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन में ये रेड हो जाएगा,
या बेसिक सॉल्यूशन लिख दो तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा ये। एसिड सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में बेटा ये ब्लू ना होगा, कैसा चेंज होगा आपका, येलो। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मिथाइल ऑरेंज होगा जब उसको आप मिक्स करोगे बेस के साथ तो कैसा कलर देगा वो, येलो कलर कर देगा। ठीक है, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा आपका, येलो। थर्ड और इंपॉर्टेंट, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, ये आपका जनरली होता है कलरलेस। ठीक है, ये आपका क्या है, कलरलेस। ठीक है, ध्यान रखना, फिनोल्फथालीन जो है आपका, यानी फिनोल्फथैलीन जो है आपका, मैं फथालीन ही बोलता हूँ, फिनोल्फथैलीन जो है आपका वो कलरलेस होता है न्यूट्रल में। और हम इसकी बात करें बेटा एसिड सॉल्यूशन में, तो ये एसिड सॉल्यूशन में भी कैसा रहता है आपका, कलरलेस। बहुत ही आसान टेबल है, आप आसानी से कर लेंगे। और फिनोल्फथैलीन जो है आपका वो बेसिक सॉल्यूशन में हो जाता है पिंक। किसी के बेस को देख के आप कैसे हो जाते हो, पिंक हो जाते हो, खुश हो जाते हो, हैं। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, ये एसिड को रेड करता है, एसिड में रेड हो जाता है और बेस में ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में रेड रहता है, बेस में आपका येलो रहता है। फिनोल्फथैलीन कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में कैसा रहता है आपका, पिंक हो जाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिए 3 स्टार्टिंग के इंडिकेटर। इसमें एक आपका नेचुरल है, दैट इज लिटमस, जो लाइकेन से प्राप्त होता है। 2 आपके सिंथेटिक हैं, दैट इज मिथाइल ऑरेंज, मींस ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में रेड होता है, बेस में येलो होता है। फिनोल्फथैलीन कलरलेस है आपका, एसिड में कलरलेस ही रहेगा और बेस में कैसा होगा, पिंक। अब हमने बात करी थी फोर्थ जो थे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है ना, अब जरा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और भी हैं आपके, चलिएगा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। 1-2 और है नेचुरल इंडिकेटर, उनके भी हम एग्जांपल दे रहे हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उसमें एक और है आपका हल्दी। ठीक है, इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है आप जानते हैं सब, येलो डाई है, येलो कलर होता है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में जो आपकी हल्दी होती है वो रेड कलर देती है। कैसा देती है बेटा आपका, रेड कलर देती है हल्दी आपका बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, ध्यान रखोगे। अभी इसको पता कैसे करना है आपको, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है कि हमारी जो कोई मतलब व्हाइट शर्ट है हमारे पास, उस पर हम करी खा रहे हैं, यानी बेसन खा रहे हो आप लोग, तो उस पर उसका एक कोई टुकड़ा गिर गया, धब्बा गिर गया उस पर, और आपने उसको साफ कर दिया। आफ्टर जब आप उसको वॉश करते हैं बेटा, तो आप देखते होंगे कि वो रेड हो जाता है, बिकॉज जो सोप सॉल्यूशन होते हैं आपके बेसिक होते हैं। सोप सॉल्यूशन को मैंने एक वीडियो में डाल रखा है आपका कार्बोनेटेड कंपाउंड में, तो उसमें देखना चाहें तो उसमें देख लीजिएगा आप। नहीं तो कार्बोनेटेड कंपाउंड एक बार नई सिरे से स्टार्ट करेंगे, उसको डिटेल में लेके चलेंगे, तब फिर एक बार आएगा आपका सोप सॉल्यूशन, तब बात करेंगे। तो वो बेसिक होता है नेचर में बेटा, तो वो क्या करता है, करी को रेड कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन। और आप क्या करते हैं, उसको पानी में निकाल देते हैं, वो फिर से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका कैबेज एक्सट्रैक्ट। कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, कैबेज आपको लेना है, उसको छील लेना है। और हम बात करें तो रेड कैबेज की बात करें, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, अगर मैं इसके कलर की बात करूं बेटा, तो ये जो होता है नेचुरल इंडिकेटर है, और आपका कलर में कैसा होता है, ये आपका ये कलर में होता है आपका रेड कलर का होता है। कैसा होता है, रेड कलर का होता है बेटा। और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, आपका ग्रीन कलर में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, बेसिक सॉल्यूशन में ये जो है वो ग्रीन हो जाता है, कौन, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जबकि एसिड सॉल्यूशन में ये आपका रेड ही रहता है। बात क्लियर हो गई होगी। एसिड सॉल्यूशन में ये रेड ही रहता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन हो जाता है। बाकी आपको पता होगा, अब आपने सुन लीजिएगा। एसिड सॉल्यूशन में लिटमस है वो ही रेड रहेगा, मिथाइल ऑरेंज भी रेड रहने वाला है आपका, और आपका रेड का बेस एक्सट्रैक्ट भी रेड रहने वाला है। टिक नाउ, बेसिक सॉल्यूशन में हल्दी आपकी रेड हो जाती है, नेचुरल कलर इसका येलो होता है। बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस आपका ब्लू हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज आपका येलो हो जाता है, फिनोल्फथैलीन आपका पिंक हो जाता है, जबकि फिनोल्फथैलीन जो है एसिड सॉल्यूशन में आपका कलरलेस रहता है। अब मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल्फैक्टरी मीन्स होता है आपका रिलेटेड टू स्मेल। तो यहां पर ये आपका फोर्थ है बेटा। ऑल्फैक्टरी का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका
रिलेटिंग टू द स्मेल, ठीक है, रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। अगर मैं बात करूं इसकी तो ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो बेस सभी सबस्टेंस जो एसिड में या बेस ऑल दो सबस्टेंस विच चेंजेस देयर स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है मेरे पास ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। आप सभी ने देखा होगा उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल रहती है ऑनियन की। जब आप ऑनियन को काटते होंगे या छीलते होंगे तो आप देखते होंगे उसकी जो स्मेल होती है वो डिफरेंट होती है, एकदम बढ़िया स्मेल होती है, ठीक है ना। इट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। इन बेसिक सॉल्यूशन बेटा स्मेल ऑफ ऑनियन एक्सट्रैक्ट बिकम्स डिसअपियर। अगर मैं बात करूं कि स्मेल ऑफ ऑनियन एक्सट्रैक्ट कैन नॉट डिटेक्ट, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैन नॉट डिटेक्ट इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी बेसिक सॉल्यूशन में ऑनियन एक्सट्रैक्ट की आपकी स्मेल होती है वो डिटेक्ट नहीं होती। बट इन एसिडिक सॉल्यूशन द स्मेल रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में आपके ऑनियन एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल होती है वो अनचेंज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जबकि आपका बेसिक सॉल्यूशन में वो जो होती है आपकी स्मेल वो आपकी डिटेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है ना। वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इट इज अ पंजेंट स्मेल, थोड़ी तीखी होती है इसकी स्मेल, अजीब टाइप की होती है, बढ़िया लगती होगी, लेकिन वनीला एक्सट्रैक्ट पंजेंट स्मेल है। सेम कंडीशन आपको रखनी है बेटा। इन बेसिक सॉल्यूशन स्मेल कैन नॉट डिटेक्ट, सुनते रहिएगा अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो, जरा मैं देख रहा हूँ। ओ नो नो नो, चलिएगा देखते हैं, अभी सेट कर देते हैं मामला, ठीक है ना। बेसिक सॉल्यूशन स्मेल कैन नॉट डिटेक्ट, और एसिडिक सॉल्यूशन में बेटा क्या होता है, स्मेल रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। स्मेल जो होती है वो आपकी अनचेंज्ड रहती है वनीला एक्सट्रैक्ट की एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में आपकी डिटेक्ट नहीं होती। तो यहाँ से हमें एक ट्रिक मिल जाती है कि जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्लास 10th में हैं उनकी स्मेल जो है वो बेसिक मीडियम में डिटेक्ट नहीं होती, एसिडिक मीडियम में जैसी होती है वैसी ही हमें स्मेल दिखाई देती है, मतलब ठीक है ना, सूंघने में महसूस होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बाकी ये सभी आप लर्न कर लेंगे। एक बार मैं समरी फिर रिवाइज करवा दे रहा हूँ। लिटमस पर्पल कलर का होता है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस आप आसानी से समझ गए होंगे। लिटमस आपका पर्पल कलर का होता है, एसिडिक में रेड जाता है, बेसिक में ब्लू जाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज आपका ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में रेड रहता है आपका, और बेस में आपका येलो रहता है, ठीक है। फिनोल्फथालीन आपका कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस रहता है आपका, और बेसिक में पिंक हो जाता है, ठीक है बेटा। हल्दी इज द नेचुरल इंडिकेटर, जो बेसिक मीडियम में आपकी रेड हो जाती है, सोप सॉल्यूशन में हमने चेक किया था। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था आपका रेड कबेज एक्सट्रैक्ट, जो एसिड सॉल्यूशन में रेड ही रहता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में आपका ग्रीन हो जाता है। आफ्टर दैट अपन लोगों ने मूव किया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पर बेटा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते थे जो अपनी स्मेल अकॉर्डिंग टू बेस एंड एसिड चेंज करते थे। हमने पढ़ा था ऑनियन एक्सट्रैक्ट, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी। हमने वहाँ पाया कि उसको जब हमने एसिड में डाला तो उसकी स्मेल में नो चेंज हुआ था, जबकि हमने बेसिक सॉल्यूशन लाया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेक कर लेना आप,
सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने उसको डाला तो उसकी स्मेल जो थी वो डिटेक्ट नहीं हो रही थी। सिमिलरली वनीला एक्सट्रैक्ट जो था उसकी पंजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी। जब हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस एसिडिक सॉल्यूशन में देखा था तो उसकी स्मेल में नो चेंज। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस में डाला तो उसकी स्मेल जो थी वो डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इंडिकेटर्स को पढ़ लिया। और हम बात करते हैं बेटा पीएच की कि पीएच होता क्या है, ठीक है ना। तो पीएच को समझने की कोशिश कीजिए जरा। नो बेटा अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन मींस पीएच स्केल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग इसको बार मूव कर जाएंगे, अपन लोग मूव कर जाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पर। नाउ अब समझने की कोशिश कीजिएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। बेटा इससे पहले जब मैंने आपको वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें एसिड को डिटेल में समझाया था। तो मैंने आपको बताया था जो आपके एसिड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ नंबर ऑफ एच प्लस आयंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एच प्लस आयन उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा। बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है OH माइनस आयंस पर। जहाँ लार्जर द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हुई, उतनी ही ज़्यादा हुई किसकी, बेस की। अब एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। जब मैंने आपसे ये कह दिया कि H प्लस आयन ज़्यादा प्रेजेंट है किसमें, एसिड में, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। एस में क्या ज़्यादा प्रेजेंट है, H प्लस आयन, ठीक। बेस में क्या ज़्यादा प्रेजेंट है, OH माइनस आयन। अब मैंने आपसे ये कहा डाइल्यूट करिएगा तो आप पानी मिलाएंगे तो नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे ऑन एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब यहां से स्ट्रेंथ आपकी घट जाएगी मींस H प्लस आयन, या सिंपली हम बोल सकते हैं H3O प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे और आपका जो एसिड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा मींस उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सिमिलर कंडीशन आपकी बेस के साथ रहने वाली है, OH माइनस आयंस की संख्या कम हो जाएगी। तो हमें पीएच पढ़ना है, पीएच। तो सीधी सी बात है, हम जो है ये जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि हमारे पास ये क्या है, वाटर, ठीक। अगर मैं वाटर को डिसोसिएट करूं बेटा, आयोनाइज करूं पार्शियली, स्लाइटली आयोनाइज तो होता है, किसमें होता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये ऐसी लोकल रिएक्शन दे रहा हूँ, जनरल रिएक्शन आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि H प्लस और OH माइनस कैसे होंगे आपके, इक्वल, देन H प्लस एंड OH माइनस इक्वल, देन वाटर कैसा, प्योर, इज न्यूट्रल, ठीक है। कैसा है आपका, न्यूट्रल है। अब मैं क्या करूं, नंबर 1 इंक्रीज द H प्लस आयंस इन वाटर। कब बताइए, कब बेटा, व्हेन एन एसिड, मिक्स लिख दीजिएगा, मिक्स विद वाटर। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, H प्लस आयंस की, इंक्रीज द H प्लस आयंस इन वाटर मिक्स विद एसिड, ठीक है। यानी एसिड को जब मिक्स कर देंगे वाटर के साथ तो H प्लस आपके क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। नंबर 2 इंक्रीज OH माइनस व्हेन वाटर मिक्स विद बेस या बेस मिक्स विद वाटर, ठीक है। वैसे तो बेस को वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है ना, वो मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं डाइल्यूशन के लिए। तो बेस में ये बढ़ेगा, एसिड में ये बढ़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि दोनों चीजें जो है आपकी वो H प्लस से डिटरमाइन हो जाए। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आपका H प्लस बढ़ेगा मीन्स आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहीं से अगर मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहूं पीएच की तो मैं बोल सकता हूं कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH of solution inversely proportional to the hydrogen ion concentration।
समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा जरा। कॉन्सेंट्रेशन आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पीएच का फॉर्मूला है वो है आपका माइनस का लॉग एक ब्रैकेट में H प्लस कंसेंट्रेशन। यहाँ से आपको सिंपल ये फॉर्मूला या लर्न कर लो। क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे कभी नहीं आएगा, हो सकता है आपके क्लास में पेपर में पूछ लिया जाए, बट बोर्ड लेवल में नहीं आएगा। तो पीएच के लिए हम लॉग की ट्रिक बता देंगे, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है ना। 11th क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, इसी सेशन में हम पढ़ाएंगे जब 11th वालों को, तो हम आपको ये बता देंगे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ाएंगे तब डिटेल में बता देंगे। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे दोनों। हमें यहाँ से एक डेफिनेशन मिल गई कि अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। मैं इसको एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बेटा जब ये बढ़ेगा ये घटेगा, ठीक है। तो pH ऑफ एसिड्स ऑलवेज लेस देन pH ऑफ बेस। यहां से हमें ये ज्ञान मिल गया कि एसिड्स का pH हमेशा बेस के pH से कैसे रहने वाला है, कम रहने वाला है। तो आइएगा फिर से एक बात सीखते हैं हम लोग। एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उनने हमें एक स्केल दिया था पैमाना, जिस पर ये सिंपल नंबर थे 14 तक आपके नंबर सोरेनसन ने यूज किए थे पीएच स्केल पर, 0 से लेकर 14 तक। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सोरेनसन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने पीएच स्केल दिया था। तो पीएच स्केल कुछ ऐसे है, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी बेटा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पॉइंट पर मैंने नंबर ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, ठीक है ना। अब बेटा 0 से लेके 14 तक आप जब चले तो बीच में आपको क्या मिला 7। तो जिसका pH इक्वल टू 7 होगा वो आपका न्यूट्रल होगा, मींस ना ही तो वो आपका एसिड होगा और ना ही वो आपका बेस होगा, ठीक है ना। मैं बता दिया pH ऑफ एसिड्स ऑलवेज लेस देन pH ऑफ बेस। तो आप बता सकते हैं कि सर जो 0 से लेके 7 से कम तक होंगे, यानी यहां से लेके यहां तक जो होंगे वो आपके एसिड्स होंगे। क्या होंगे? एसिड्स। और यहां से लेके आपके यहां तक जो होंगे वो आपके होंगे बेस या एल्कली, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको फिर से नीचे ला रहा हूं क्योंकि एक चीज और लिखूंगा। तो मैं एरो पर जरा ध्यान दीजिएगा। जब मैं इधर से इधर चलूंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, तो आपकी जो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी। और जब मैं इधर से इधर मूवमेंट करूंगा तो एल्कलाइन स्ट्रेंथ इंक्रीज, एल्कलाइन स्ट्रेंथ इंक्रीज या बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अभी आपको जरा भी दिक्कत नहीं होने वाली पीएच स्केल में, ठीक है। और दिस इज पीएच स्केल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कुछ समझाने के लिए। आपसे पूछूंगा मैं, मेरे पास ए बी सी डी 4 कोई से सॉल्यूशन है, जिसमें ए का जो पीएच है 7 है, बी का 4 है, सी का 3 है और इसका 14 है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। नंबर 2 वीक एसिड, नंबर 3 न्यूट्रल सॉल्यूशन और नंबर 4 स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब आप लोग यहां से पीएच देख के जरा अपने मन में सोचिएगा। हो सके तो कमेंट में बता देना अगर पहुंच जाओ वीडियो तक। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, मस्ती के अलावा आपको स्टडी नहीं करना, हम भी जानते हैं, बट हमारा जो फर्ज है वो हम निभा रहे हैं। अब जब हम ऑनलाइन आ ही गए हैं तो सभी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? इसका पीएच सबसे कम है, मीन्स आपका सी हो गया। यहाँ पर बी का एसिड क्या है? इससे ज्यादा, मीन्स आपका बी हो गया, इसका पीएच 4 है। न्यूट्रल 7 पर होता है तो आपका न्यूट्रल हो गया। आपका नंबर ए इज द न्यूट्रल और नंबर डी इज द आपका स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया होगा।
पीएच स्केल, तो पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स 0 1 2 3, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड 4 5 6, वीक एसिड 7, न्यूट्रल। ठीक है, अब यहां नीचे आ जाइएगा 8 9 10, वीक बेस 11 12 13 14, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन है। पीएच समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन लोग थोड़ा सा आगे चलकर कि अगर मैं बोलूं लेसर द वैल्यू ऑफ पीएच देन स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड हायर द वैल्यू ऑफ पीएच मींस स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक है, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पीएच पेपर। ठीक है, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो आप खूब अच्छे समझ गए कि पीएच नंबर पता कर लिया। अब बेटा हमारे पास पीएच स्केल हुआ करता था, उस पर नंबर होते थे, तो उस नंबर से हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन वीक एसिड है, कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मेरे पास लिटमस पेपर दे दिया, मुझे क्या दे दिया, लिटमस पेपर, और कह दिया जाओ टेस्ट करके आओ कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज एसिड पर्पल से रेड कर देंगे और बेस पर्पल से ब्लू कर देंगे, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा लिटमस पेपर या फिनोल्फथैलीन या मिथाइल ऑरेंज कि कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कोई चीज वीक है। तो इसको जानने के लिए अपन लोगों को बात करनी है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। ठीक है, तो आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, एक वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो पीएच लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, कभी जीवन में आप भूल नहीं सकते इंडिकेटर को और पीएच को। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर समझने की कोशिश कीजिए। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर डाई, ठीक है, विच चेंज कलर with respect to एसिड्स और बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अलग कलर देगा, वीक एसिड है तो अलग कलर देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो अलग कलर देगा, और आपका वीक बेस है तो आपका कलर अलग आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं चेंज कलर विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल से ही मैं इसको रिजेंबल कर दूंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर एक बार आते हैं पीएच स्केल पर, और यहां पर पीएच स्केल की हेल्प से इस बार अपन लोग क्या बना देंगे, पीएच पेपर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका 40। क्लियर ना, घबराना नहीं है। अब ये देखो बनाते हैं। अब आपको चीज बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक है हमारे पास, हम ट्रिक बताते हैं आपको। अरे तुम कहाँ चल दिए यार, 6 काट डाला हमने तो, 7 को काटिएगा, 7 को काटिए, 7 को, ये दिस इज 7, ये आपका 7 नंबर है बेटा। समझिएगा 7 पर अगर हम बात करें तो एक ट्रिक है आपके पास। जब हमारा मन एकदम बढ़िया होता है, अपना मन एकदम बढ़िया होता है, तो आप लोग क्या कहते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया, आज मन हमारा हरा भरा है। तो जब आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो पीएच जो पीएच पेपर होगा उसका कलर आपका कैसा होगा, ग्रीन। मींस दिस इज आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेटा, ये इंडिकेटर है, ग्रीन कलर का होगा। अब देखिएगा समझने को, स्टार्टिंग के आप 3 नंबर आप रेड कर दीजिएगा। मींस 0 पर आपका डार्क रेड,
उसके बाद आपका 1 पे और 2 पे भी कितना रहेगा आपका, ये हिस्सा भी आपका रेड रहने वाला है, बात समझिएगा। नेक्स्ट आपका जब हम चलेंगे 3 से 4 की ओर तो हम देखेंगे 3 से लेके और 5 तक, यानी 3 4 5 यहां से लेके यहां तक जो आपका रहने वाला है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। दिस इज ऑरेंज रेड, ठीक है बेटा, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, OR डॉट मीन्स ऑरेंज रेड। और 4 और 5 पे अगर मैं बात करूं तो 4 का हिस्सा जो है वो हो गया आपका ऑरेंज। अब हम किधर जा रहे हैं, हम ग्रीन की ओर जा रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि जो 5 वाला पोर्शन है हमारा वो है ऑरेंज येलो, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम पहुंच गए 6 पर, तो 6 पर बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑरेंज येलो है। अब मैं ग्रीन के पास जा रहा हूं, तो मैं इस वाले हिस्से को जो है वो बोल रहा हूं आपका ग्रीनिश येलो, ठीक है। 0 1 2 आपके डार्क रेड, 0 रेड। उसके बाद जब हम आगे चले तो हमने ऑरेंज फाउंड किया, फिर ऑरेंज येलो गए, फिर हम ग्रीनिश येलो गए, फिर हम ग्रीन पर पहुंच गए। आफ्टर दैट हम जब ऊपर बढ़े एकदम तो हम ब्लू की ओर जाएंगे, ठीक है। एसिड आपके कैसे बताए थे मैंने, आपके रेड, बेस कैसे बताए थे, ब्लू, तो बीच में ग्रीन मिल गया, इधर का पोर्शन आपका रेड हो गया। बीच में जब हम रेड से ग्रीन की ओर चले तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलेंगे ना, कलर चेंज करेगा। तो ऑरेंज से लेके हम ग्रीनिश ऑरेंज तक पहुंच गए, ग्रीनिश येलो तक पहुंच गए, फिर ग्रीन पे आ गए। उसका जब हम नंबर 8 पे पहुंचे तो हमने देखा 8 नंबर पे हमें जो फाउंड हुआ वो कलर हुआ हमें ग्रीन ब्लू, ठीक है, ग्रीनिश ब्लू बोल सकते हैं आप लोग, ग्रीन ब्लू मिला। उसके बाद अपन लोग 9 पर पहुंच गए, कितने पर पहुंच गए, 9 पर पहुंच गए। जब हम 9 पे पहुंचे बेटा तो 9 पर हमें मिला ब्लू कलर, कैसा मिला कलर, ब्लू। देखिए जरा, ब्लू 3 बार आने, हर जाए तो नंबर 3 बार आएंगे। उसके बाद 10 पर हमें मिला नेवी ब्लू, कैसा मिला, नेवी ब्लू। हमें 11 नंबर पे मिला पर्पल, 11 नंबर पे कैसा मिला, पर्पल। उसके बाद 12 नंबर पे हमें मिला डार्क पर्पल, डार्क पर्पल। उसके बाद हमें 13 नंबर पे मिला वायलेट, और 14 नंबर पे भी हमें कैसा मिला, वायलेट, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपके, तो एक बार फिर मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं। 0 पर आपका डार्क रेड है, 1 2 पर आपका रेड है, ठीक है। 3 पे आपका ऑरेंज है, 4 5 पे आपका ऑरेंज येलो है, 6 पे आपका ग्रीनिश येलो है, वो सॉरी ऑरेंज येलो है। उसके बाद आपका 6 पर ग्रीनिश येलो है, 5 पर ऑरेंज येलो है, ठीक है ना। 7 पर आपका ग्रीन है बेटा, 8 पर आपका ग्रीन ब्लू है, 9 और 10 पर आपका ब्लू और नेवी ब्लू है, 11 पर पर्पल है, 12 पर आपका डार्क पर्पल है, 13 पर आपका वॉयलेट है, 14 पर आपका वॉयलेट है। तो इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि जब हम एसिड से यूनिवर्सल इंडिकेटर को बेस तक लेके गए तो एसिड पर हमने देखा जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो रेड कलर दे रहे थे, थोड़े बहुत वीक थे वो ऑरेंज या ऑरेंज येलो या ग्रीनिश येलो कलर दे रहे थे, न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारे ग्रीन दे रहे थे, वीक बेस हमारे जो थे वो पर्पल ब्लू या नेवी ब्लू दे रहे थे, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस थे वो हमें वायलेट कलर दे रहे थे, वॉयलेट कलर दे रहे थे, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बोल सकते हो आप इसको। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। पीएच स्केल की बात करें तो 0 से लेके 4 तक आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, 4 से लेके आपके 7 से थोड़ा बहुत कम तक आपका जो नंबर होता है वो आपका वीक एसिड होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 से जैसे आप ऊपर जाते हैं तो 7 से लेके 8 9 10 तक आपका वीक बेस रहता है, 11 12 13 14 यानी 14 तक आपका 11 से लेकर 11 से लेकर 14 तक आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। तो इस हिसाब से आज हमने इंडिकेटर सीख लिया। एक वीडियो ऐसा इंडिकेटर का जो आप क्लास 10th में भी हेल्पफुल होगा, आपके 11th 12th यानी आप जब तक स्टडी करेंगे तब तक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पेरेंट्स को हैप्पी रखिएगा, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।